नरूला और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। जैसे कि हम बता दें कि हमने परसों आपको एक मामला बताया था जो 2 नंबर का मामला था और वीज़ा फर्जीवाड़ा का मामला हमारे सामने आया था और 2 नंबर अंकित कपूर के नाम से एक व्यक्ति और उनकी वाइफ थी जिनको अरेस्ट कर लिया गया था। आज हम बता दें कि दोबारा से जिन्होंने केस दर्ज किया था वो जहाँ पे 2 नंबर चौकी में पहुँचे हुए हैं और इस समय रात 12 बज रहे हैं, रात 12 बजे का समय है। हम एक बार पूछते हैं कि क्या मामला है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बिना गहलोत। बीना जी, क्या मामला है? क्योंकि आपने परसों जो कंप्लेन करी थी और आज रात 12 बज रहे हैं इस समय, तो क्या कारण है यहाँ पे आने का? सर हमें भेज दिया गया कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आप चलिए प्रिंट आउट निकल जाएंगे। लेकिन हमारे जाने के बाद हमें नहीं पता, ना तो हमें एफआईआर की कॉपी भेजी गई और ना ही इन्फॉर्म किया गया कि उसको कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। मैंने फ़ोन करा कल 12:30 बजे, तो 1 बजे, तो उन्होंने बोला कि हम बेल के लिए नहीं जा रहे हैं, कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं, रिमांड लेने के लिए। मैंने बोला कि सर हमें 2-2.5 घंटे लगेंगे, हम पहुंच जाते हैं। ये ना हो कि बाय हुक और क्रूक वो बेल ले ले, क्योंकि वो उसने हमें ये बोला था कि तुम जितने मर्जी कर लो, मेरे तक तुम्हारे हाथ नहीं पहुंच सकते। फरीदाबाद पुलिस में मेरी अच्छे से चलती है। ऐसा 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 कोई प्रूफ है आपके पास? क्या सर? ऐसा कोई प्रूफ है कि उस व्यक्ति ने ये बोला था कि फरीदाबाद पुलिस में मेरी अच्छी चलती है और ऐसा कुछ है आपके पास? हाँ बोला। हमारे ही एक छोटे भाई हैं जिन्होंने जिनकी वाइफ का जॉब ऑफर में करवाया था कि कनाडा ये चली जाएगी, उनको बोला था कि हाँ मेरे पास ऐसा है कि मेरी चलती है, मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन उसकी 1-2 जगह और है और वो पूना से भागा हुआ है 2016 में बंटी बबली के नाम से, और दीपक सेतिया उसका नाम है, अंकित कपूर भी, दोनों नाम हैं। अनु चौधरी उसकी वाइफ का नाम है और शिबिया भी उसकी वाइफ का नाम है। और हमारे साथ ये धोखा हुआ कि हमें शाम को 6 बजे मैसेज मिलता है। जब मैंने कॉल करा तो उन्होंने कह दिया कि नहीं आओ, हम तो सिर्फ रिमांड के लिए लेके जा रहे हैं। बाद में फ़ोन आता है कि मैम वो बेल ले गया। बेल में हमने पूछा कि क्या डिसीज़न हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि मैं पैसे दे दूँगा, मेरे लैपटॉप मुझे दे दीजिए और मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। उसने हाँ कर दी तो इसको छोड़ दिया गया कि भाई वो पैसे दे देगा। आज मेरे हस्बैंड के पास 5:30 बजे कॉल आता है कि मिलने के लिए आ जाओ, मैं तैयार हूँ। किनका कॉल आया आपके पास? अंकित कपूर जी का आया मेरे हस्बैंड के पास, सोनीपत थे वो, और हम यहाँ पे हैं रात के 12 बजे से। और उसके देखा कि वो ऑनलाइन था, जबकि मोबाइल सीज कर दिया गया था और वो कल सुबह 8:30 बजे 8:15 बजे के बीच में ऑनलाइन था, ऑनलाइन दिखाया गया। आप कह रहे हैं कि मोबाइल सीज कर दिया गया था, जेल में था। जेल में होने के जेल में बावजूद नहीं था सर, अरेस्ट किया अरे गया था, पुलिस में था। कस्टडी में था। आपका कहना है पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद कैसे आपके पास व्हाट्सएप शो कर रहा है? सर हमने प्रिंट आउट निकाल के दे दिया है, क्योंकि तनुजा के मोबाइल पर प्रिंट आउट है, उसमें येस्टरडे की वो दिखा रहे हैं 8:15 की। और उसने सर ये हमारे में फूट डलवाने की कोशिश करी कि ऐसे ऐसे उनके ये पार्टनर थे, वो पार्टनर थे, वो ये गेम खेल रहे हैं, जबकि ऐसा हमारी टीम में कुछ भी गलत नहीं हुआ सिर्फ। और जो यूनिवर्सिटी की हमने बोला था 467, 68 और 71 लगाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की स्टैंप एक इमिग्रेशन में होना, रजिस्ट्रार की स्टैंप, ये बहुत बड़ा ही क्राइम है। क्योंकि एक गजटेड ऑफिसर ही अपने घर पे स्टैंप लगा सकता है या रख सकता है, जिसको पावर है, अथॉरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इमिग्रेशन ऑफिस में ये बहुत बड़ा कांड है कि उसने कितने ही बच्चों को फर्जी डिग्रियां दी होंगी अपनी स्टैंप लगा लगा के। ये एक एजुकेशन के लिए एक खिलवाड़ है एजुकेशन के साथ जो हो रहा है। और हम आज इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब ये कह रहे हैं कि ऐड हो जाएंगी धाराएं, लेकिन ऐड नहीं हो रही। और हम सुबह से 4 औरतें यहाँ पे भूखी प्यासी बैठी है, रिक्वेस्ट कर रही हैं, और हमें बेल किस बिहाफ पे हुई है उसके हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और उसकी मदर ममता कपूर जो कि पूना में रहती है, उनका हमारे पैसे वी मेक वीज़ा डेवलपर में गए हुए हैं, लेकिन उसकी मदर को अरेस्ट नहीं किया गया, ना कोई इंक्वायरी करी गई, क्योंकि वो परसों से उसका नाम उसी में दिया गया था, क्योंकि ये हमारे भाईचारे की दिखा के और मैं तुम्हें ये भेजूंगा। आज जब उसने मिलने को कहा तो हम लोग गए, तो मुझे कहता है कि बीना मैडम साइड में हटिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, और बात करेंगी तो देख लेना आपका क्या हश्र होगा।
उसने मुझे ये बोला, अगर सर मैंने उसे ये बोला था कि अगर हमारी फाइल चल रही है तो कोई ईमेल दिखा दो या कनाडा गवर्नमेंट के पास या एम्प्लॉयर के पास कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आया तो हमें वो दिखा दो, कि ट्रांजैक्शन दिखा दो कि आपने मेरे पैसों में से कि मैंने 10 लाख मैंने कनाडा गवर्नमेंट को दे दिए हैं, आप हमें प्रूफ दे दीजिए। लेकिन सर ना तो कानून के पास कोई प्रूफ है और ना ही उसके पास कोई प्रूफ है, तो वो बंदा कैसे खुला घूम रहा है। और अब सर थाने में तो वो 3 चक्कर काट के गया है और वो धमकियां देता जा रहा है, हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज खेल रहा है ताकि हमारी टीम को वो तोड़ सके। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, हमने फ्रॉड नहीं करा। फ्रॉड किया है अंकित कपूर ने, शिव्या कपूर ने, ममता कपूर ने। आपके साथ साथ और कितने लोग पीड़ित हैं उसका? उसके साथ 7-8 लोग, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई दिल्ली से है, बहुत लोग हैं। कितने पैसों का हेरफेर हुआ है? 2016 में ये भागे हुए हैं, 2016 में भी इनके ऊपर 420 का केस लगाया हुआ है और वो वहाँ से भागे हुए हैं। उनके खिलाफ क्या 2016 में भी कोई FIR दर्ज है? सर FIR का मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें ट्वीट करा हुआ है, नाम लिखा हुआ है कि अंकित कपूर उर्फ दीपक सेठिया, शिव्या कपूर उर्फ अनु चौधरी। और कितने पैसों का हेरफेर किया गया है? कितने पैसों का आपके साथ इन्होंने धोखाधड़ी करी है? हम जो 4 हैं, हम लोग, हमारा 60 लाख के करीब है, 56,60,000। हमने उनको ये भी बोला कि अगर फाइल के चार्जेस है, कोई 10,000 है, ये कुछ है, आप अपने काट के जो खर्चा हुआ है आप वो काट के हमारा पैसा रिटर्न कर दीजिए। लेकिन वो ये कह रहा है कि 60% जो है पैसा कनेडियन गवर्नमेंट के पास जा चुका है, जबकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। आपके पास पर व्यक्ति 56,60,000 है या सबका मिला? नहीं, चारों का मिला एक मेरे 18,36,000 है, एक तनुजा ये है, ये तनुजा जी हैं, इनका बताइए तनुजा जी। 20 लाख रुपए लिए हुए। आपसे भी 20 लाख रुपए लिए? आप भी बोलो। ये शैलजा 12.5 लाख रुपए लिए है। तीनों से अलग अलग लिए हैं, जबकि तीनों का जॉब ऑफर है। आपने हमारा काम किया है बच्चों के लिए, उन्होंने हमें बताया था कि भाई हम आपको उस पर भेजेंगे एकेडमिक्स वगैरह के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप उसकी जगह आप LMI के थ्रू जा सकते हैं तो आपको PR मिलेगा। तो इस तरह का ऑफर उन्होंने दिया, हमने उन्हें पैसे दे दिए। लेकिन हम जब पूछते रहे, उनसे फीडबैक मांगते रहे कि भाई आप क्या क्या काम हुआ है, हमें दिखाओ, कुछ प्रूफ दो, तो वो हमेशा टालते रहे। जैसे हमने बोला कि आप हमें कुछ प्रूफ दो, हमें ईमेल दिखाओ कि वहाँ से कोई ईमेल ज़रूर आई होगी अगर आपने पे किया है। जैसे हमने आपको RTGS के थ्रू पैसा दिया है तो आपने भी तो वहाँ कोई ट्रांजैक्शन किया होगा, तो उसका प्रूफ दो आप। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहने के लिए कहा गया था। तो फिर वही अपनी चुपड़ी बातों में करके कि तनुजा जी हो रहा है, बीना जी हो रहा है। तुम्हारे ब्रदर के पास सुबह कॉल करा, बताओ। हाँ, LMI आपका बिल्कुल मतलब आ चुका है और आप अपना और डॉक्यूमेंटेशन तैयार करिए। फिर मैं उसको पिछले 2 हफ्ते से बोल रही हूँ कि भाई आप है ना मतलब मीटिंग करिए, मैं ना कुछ डॉक्यूमेंट्स देखना चाहती हूँ। तो बस बहाना कि नहीं आज नहीं करेंगे, मंडे भी नहीं कर पाएंगे, ट्यूसडे करेंगे। तो इस तरह से तो आपको कैसे शक हुआ इनके ऊपर कि ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं आपके साथ? हमें ऐसे ही गुप्त मतलब ऐसे ही पता लगा लोगों से, जैसे ये कई लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका है, तो ऐसे बातें हमारे तक आई कि ये अपने भागने की तैयारी में है। फेसबुक के कमेंट्स देख के पता लगा, बंटी बबली के नाम से इनको फेमस किया गया। और दीपक सेठिया, जैसे मैंने बताया कि अंकित कपूर उर्फ दीपक सेठिया और इसकी मदर का और इनकी पूरी टीम का फेसबुक पे और इस पे ट्वीट करा गया था कि ये फ्रॉड है। और ये कह देते हैं मीठी मीठी बातों में लाके कि हम आपको वीज़ा दिलवाएंगे, PR दिलवाएंगे, ये करेंगे, और इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और हमें नहीं पता, अब हमें न्याय चाहिए, नहीं तो हम आज यहाँ कल आधी रात से हम थाने में आए हुए हैं और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम थाने में ही आज रात को काटेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। पुलिस, आपका पुलिस प्रशासन कितना? ये लग रहा है पुलिस प्रशासन अगर हमें सहयोग देता तो सर क्या हमें कल उसकी बेल नहीं होती, क्या हमें बुलाया नहीं जाता? हमारी तरफ से हम भी अपना वकील खड़ा करने का सबको अधिकार है, तो हम क्यों नहीं वकील खड़ा करते? जबकि हम वकील नहीं खड़ा कर पाए, हम क्या करें? 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर मुजरिम को पेश किया जाता है, कोई भी धारा लगी है या किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। तो क्या आपको नहीं पता था? क्योंकि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में यदि पेश करना होता है तो आपको यहाँ पे
आना था? सर हमें इन्फॉर्म नहीं करा गया कि क्योंकि हम दूसरे शहर से हैं, रिमांड के लिए बोला हमें मना करा गया। मैंने ही फ़ोन किया, जबकि एक गवर्नमेंट सर्विस जो दे रहे हैं हमें, पुलिस प्रशासन का हमें सर्विसेज देने की ड्यूटी बनती है, लेकिन हमें बिल्कुल भी इससे वाकिफ़ नहीं करवाया गया, ना ही कोई फ़ोन कॉल किया गया कि आप लोग आइए और ऐसे ऐसे बेल करवाने जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं बताया गया पुलिस प्रशासन की बताया तरफ से? गया सर, मैंने पूछा भी कि हम आ जाएं सर, क्योंकि हमें 2.5-3 घंटे लगेंगे। मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है सर, मैंने फ़ोन करके पूछा तो मुझे साफ मना कर दिया गया कि यहाँ पे आप मत आइएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिमांड के लिए करेंगे। आज उसकी बेल किसी हर हाल में हो नहीं सकती, लेकिन उसकी बेल होगी और वो खुला घूम रहा है और उसकी वाइफ घूम रही है। और हमें आप अपना न्यूज़ के माध्यम से पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है हमारी सीपी सर से, एसीपी सर से, एसएचओ से, आईओ सर से, मिस्टर धर्मवीर हैं, हम उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी जो 3 धाराएं लगाई गई हैं एफआईआर करके, और उसको इसी समय उस जो घर में शांति से सो रहा है और 3 औरतें यहाँ पे पीड़ित हैं। चौथी मेरी सिस्टर इन लॉ है जो कि जिसका दोता बीमार था, वो वहाँ पे उसको हॉस्पिटल लेकर गई है, जो हमारे भी बीच मौजूद नहीं है। तो हमें ये चाहिए न्याय कि उसको अभी के अभी अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो खुला घूम रहा है। एजुकेशन के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है समाज में। अब ये देखिए, कोई भी इंसान स्टैंप कहीं से भी चुरा के और अपने इमिग्रेशन ऑफिस में कैसे रख सकता है? ये बहुत बड़ा क्राइम है। और सबसे बड़ा क्राइम, उसने हमसे पैसे लेके, जो हमारे वाइट मनी है, हमने बैंक के थ्रू उसने अकाउंट नंबर दिया, उसमें कहा कि जल्दी से पैसा डाल दो, 45 दिन में अप्रूवल आ जाएगा। 45 दिन तो क्या सर, 6 महीने हो गए हैं और आज तक अप्रूवल नहीं आया है। हमें कंप्लेंट मिली थी, अंकित कपूर, उनकी मिसेज है शिविया कपूर, उन्होंने हमारे बच्चों को और हमें विदेश में जॉब दिलाने के नाम से या और वहाँ पे नागरिकता दिलाने के लिए अलग अलग, किसी से 20 लाख, किसी से 13 लाख, किसी से 18 लाख, किसी से 5 लाख, इस हिसाब से कुल 57 लाख करीब पैसे लिए थे। लेकिन करीब 6 महीनों बीतने के बाद भी अभी तक हमें वहाँ पे नहीं भिजवाया गया, जॉब नहीं दिलाई गई, विदेश में जॉब नहीं दिलाई। शिकायत मिलने पर हमने, और ये भी शिकायत मिली थी कि ये यहाँ से लगवाने के लिए बात कर रहे हैं, क्या मामला है? इन्होंने एक एफआईआर दर्ज है, एफआईआर नंबर 109, डेट है 22/3/2021, अंडर सेक्शन 406, 420, 34 आईपीसी, जो कि अंकित कपूर और उनकी पत्नी शिविया कपूर, अंकित कपूर की मम्मी श्रीमती ममता कपूर के खिलाफ है। कंप्लेंट देने वाली मैडम हैं तनुजा, पत्नी विनोद कुमार, जो कि सोनीपत रहने वाले हैं। पुलिस ने मेन अक्यूज अंकित कपूर और उनकी पत्नी को, शिविया को, गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया। उनकी जमानत, अदालत से जमानत हो चुकी है। अब मैडम ये चाहते हैं भाई इसमें सेक्शन और भी ऐड होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ इनको धमकी दी है। तो हम वो सेक्शन, इन्होंने कंप्लेंट दे दी है, हम उस कंप्लेंट पे इन पे सेक्शन ऐड कर देंगे अगर, और कोर्ट से परमिशन लेके हम कोशिश करेंगे, हमें अगर अरेस्टिंग के आदेश मिलते हैं हम अरेस्ट करके फिर से पेश कर देंगे। तो जैसे कि सर, एक मिनट, शिकायत करता हूँ तो यही कहना है कि जो पुलिस ने जो धाराएं लगाई, हल्की धाराएं लगाई है, इससे देखो, जो शिकायत मिली है सभी अधिकारियों से डिस्कस करके, सीनियर अधिकारियों से डिस्कस करके वो धारा लगाई गई है। कोई धारा कम या ज़्यादा नहीं लगी है, जो एक्यूरेट नियम कहता है, कानून कहता है, उसके हिसाब से धारा लगी है। कुछ रजिस्ट्रार की स्टैंप वगैरह, लैपटॉप है, ये चीज़ हमें बाद में मिल रहे हैं, हम इस चीज़ को भी हम ऑन रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं, और अगर इसके हिसाब से जो धारा लगेगी, जो भी धारा लगेगी उसके हम ऐड करेंगे। अच्छा,